प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिए जल उठे पाठ का तीसरा भाग। तो चलिए पाठ देखते हैं। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। तो सत्याग्रही जो थे गाजे बाजे के साथ, जब दांडी यात्रा हो रही थी तो लोग गाजे बाजे के साथ मतलब बाजा बजाते हुए, बैंड वगैरह बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके जा रहे थे। रास में दाखिल हुए, रास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वह जगह जहां पर वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था, रास में पहुंचे। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया। गांधी जी को धर्मशाला में, धर्मशाला मतलब सराय, आपको पिछले साल पढ़ाया गया था सराय क्या होता है। तो धर्मशाला में ठहराया गया, जिसको बोलते हैं INN इन। जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। जो अन्य सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ, वह तंबुओं में, तंबू मतलब होता है टेंट, तंबू मतलब टेंट, तंबुओं, टेंट्स में रुके, स्टे किया। मतलब दूसरे सत्याग्रहियों ने टेंट्स में शरण लिया, टेंट्स में रहे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? तो गांधी जी ने यहाँ पर संबोधित किया रास की जनता को। तो रास की जो आबादी थी, मतलब जनसंख्या थी, रास की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, करीब 3000 थी, लगभग नियर अबाउट 3000 थी। लेकिन पॉपुलेशन 3000 थी, लेकिन वहां की जनसभा में, उनका जो जनसभा हुआ जहां पर उन्होंने संबोधित किया, भाषण दिया गांधी जी ने, उसमें 20,000 से ज्यादा लोग थे। मोर देन 20,000 पीपल वर देयर। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि पटेल जी की गिरफ्तारी हुई। जिक्र मतलब होता है उल्लेख। गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। मतलब जो सरदार पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको ये सजा मिली है, जेल जाने की सजा मिली है, जो पनिशमेंट मिला है, आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिला है। उन्होंने आपकी सेवा करते हुए ये उनको एज ए रिवार्ड मिला है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया। गांधी जी ने बताया कि कई लोग सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। इस्तीफा मतलब रिजाइन दे रहे हैं। और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी क्या होते हैं? वो पद होता है गांवों में और दूसरी जगहों पर। मुखी और तलाटी क्या है? पद होते हैं। जैसे विलेज हेडमैन होता है, वैसे ही कुछ क्षेत्र में, किसी रीजन में जो लोग गांव का कर वसूल करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं, वैसे ही कुछ पद होते थे उस समय गांव में, मुखी और तलाटी। वो लोग क्या कर रहे हैं? गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। चिपकना मतलब स्टिकिंग। वो दे आर स्टक लाइक फ्लाई ऑन गंदगी, ऑन डर्टी थिंग्स। तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने बताया है कि जो अंग्रेज हैं वो गंदगी की तरह हैं, डर्टी थिंग की तरह हैं, और जो मुखी और तलाटी लोग हैं वो मक्खी की तरह, लाइक फ्लाई, दे आर स्टक देयर।
उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा देना चाहिए। जो मुखी और तलाटी लोग हैं, जो गंदगी पर मक्खी की तरह बैठे हुए हैं, अंग्रेजों से चिपके हुए हैं, अंग्रेज गंदगी की तरह हैं, और ये जो मुखी और तलाटी लोग हैं उनसे अपने स्वार्थ के लिए चिपके हुए, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं गंदगी पर मक्खी की तरह। तो उन्हें भी अपने निजी मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी मतलब खुद के, स्वयं के, तुच्छ मतलब छोटे से, तुच्छ मतलब बहुत ही गिरे हुए, छोटे से स्वार्थ भूलकर, अपना जो सेल्फिशनेस है उसको भूलकर मतलब छोड़ करके, भुला करके, फॉरगेटिंग, लीव इट, अपने सेल्फिशनेस को छोड़ दीजिए, छोड़ करके इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, गांधी जी ने वहां पर कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? गांधी जी टोल्ड देयर ना, हाउ मच टाइम यू विल स्टक विथ द ब्रिटिश पीपल एंड यू विल सक द ब्लड ऑफ विलेज पीपल। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? हाउ मच टाइम यू विल कंट्रीब्यूट इन सकिंग ब्लड ऑफ विलेज पीपल। सरकार ने जो लूट मचा रखी है, जो सरकार लोगों को लूट रही है, ठीक है, जो लोगों के पैसे खा रही है, जबरदस्ती छीन रही है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? क्या आपने ये सब चीजें अपनी खुली आंखों से देखा नहीं है? क्या आप नहीं बदलने वाले हैं? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, गांधी जी ने रास में जो भाषण दिया उसमें राजद्रोह की बात की, मतलब सरकार के खिलाफ विद्रोह करना ये राजद्रोह होता है। तो उसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से बात की, जोर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा जोर देकर कहा, और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो ये अच्छी बात होगी, मतलब ये सही बात होगी, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, उस समय सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, तो उसको खुली चुनौती, ओपन चुनौती मतलब खुली मतलब ओपन, चुनौती मतलब चैलेंज, उन्होंने ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, मतलब जो संकट के बादल हैं वो फिर से आ गए हैं, या कहो सही मौका सामने है, अब सही मौका आ गया है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। गांधी जी ने यह चैलेंज करते हुए, ओपन चैलेंज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि उनको चैलेंज करते हुए कहा कि अगर सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। अगर सरकार मुझे 3 महीने के लिए पनिशमेंट देती है तो सरकार को लज्जा आएगी, सरकार अपने को सेम फील करेगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। राजद्रोही को तो, जो राजद्रोह करता है, जो सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है, उसे काला पानी की सजा जानते हैं आप? जब आप पहले अंडमान में और लक्षद्वीप में लोगों को भेज दिया जाता था रहने के लिए, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, जेल होते थे वहां पर, उनको वहां पर काम कराया जाता था और काला पानी से लोग वापस नहीं आते थे, तो उसे काला पानी कहते थे। देश निकाला, देश से निकाल देना या फांसी की सजा हो सकती है, मतलब राजद्रोह जो करेगा उसको ये सब सजाएं हो सकती हैं, ये सब पनिशमेंट मिल सकता है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? गांधी जी ने कहा, अगर मेरे जैसे लोग अगर सरकार के खिलाफ अगर द्रोह कर दें, विद्रोह कर दें और उसको अपना धर्म मान लें,
तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा, अपने भाषण में उन्होंने पूछा कि बताइए, अगर मैं राजद्रोह को अपना धर्म मान लूं, सरकार के खिलाफ विद्रोह को अपना धर्म मान लूं, तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा, मुझे काला पानी दे दो, देश निकाला दे दो, फांसी की सजा दे दो। फांसी मतलब हैंगिंग। आगे देखेंगे बच्चों, सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। जो सत्याग्रही साथ में थे गांधी जी की दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा जारी थी और वह शाम 6 बजे रात से चले। रात जो जगह थी वहां से उनका समूह जो था वह शाम को 6 बजे रात से निकला और 8 बजे कनकापुरा पहुंचा। अब 8 बजे कहाँ पहुंचे वो लोग? कनकापुरा पहुंच गए। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे। जो लोग थे वहां पर यात्रा से बहुत थक गए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। अब आगे उनको मही नदी पार करनी थी। लोगों की आशंका थी, जिसे माही नदी बोलते हैं वही नदी है। तो लोगों को थकान तो थी ही, साथ ही साथ उनको यह आशंका थी, ये उनको कुछ थकान उनको इसलिए लग रही थी कि उनको कुछ डाउट था कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। आखिर वो कुछ लोग थक गए थे यात्रा करके और कुछ लोगों को इसलिए भी थकान था कि उन्हें आगे टेंशन था। उन्हें कौन सी नदी पार करनी थी? मही नदी को कब और कैसे पार करेंगे, कैसे वो लोग मही नदी को पार कर पाएंगे, पार करना क्रॉस करेंगे। नदी किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। नदी के जब मही नदी किनारे लोग पहुंचे तो समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार, समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी मतलब कोल्ड, बयार मतलब होता है ब्रीज या हवा, जो ठंडी कूल ब्रीज थी, कोल्ड ब्रीज थी, हवा थी जो ठंडी हवा। उन्होंने सत्याग्रहियों का, उसने ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। नदी किनारे पहुंचने पर जो समुद्र किनारे से हवा आ रही थी, समुद्र की तरफ से हवा आ रही थी, ठंडी हवा, उसने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। सत्याग्रहियों को वो हवा लगने लगी। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। जब वो लोग रात से कनकापुरा पहुंचे तो 105 साल की एक बूढ़ी महिला, जो बहुत ही वृद्ध महिला, 105 साल की मतलब 105 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी, 105 ईयर्स ओल्ड लेडी, उसने क्या किया? गांधी के माथे पर तिलक लगाया। गांधी के मस्तक पे तिलक लगा करके कहा कि महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि महात्मा गांधी जी आप स्वराज मतलब स्वतंत्रता को लेकर के जल्दी वापस आइएगा। जो यात्रा आप कर रहे हैं उसको जल्दी पूरा कीजिएगा और जल्दी लौटिएगा स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ। गांधी ने कहा मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी ने कहा कि मैं बिना स्वराज लिए वापस नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था। तो रात के बाद कनकापुरा में गांधी जी की जनसभा निर्धारित थी और उसका समय क्या था? 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन कनकापुरा में पहुंचने में उन्हें देरी हो गई और उन्हें 1 घंटे के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मतलब 8 बजे जो उनका कार्यक्रम होना था वह 9 बजे करना पड़ा। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। अब कनकापुरा में भी एक जनसभा को गांधी जी ने संबोधित किया और वहां पर उन्होंने ब्रितानी मतलब ब्रिटिश कुशासन मतलब गलत शासन जो है उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा इस राज्य में रंग से राजा तक सब दुखी हैं। गांधी जी ने कहा कि जो ब्रिटिश राज है इसमें रंग से लेकर मतलब गरीब से लेकर के राजा तक सब दुखी हैं, सभी लोग
इसमें दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है। जो भारत के विभिन्न रियासत थे, अलग अलग जो रियासत थे, वहां के जो राजा थे, वह जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। जो अलग अलग रियासत के राजा हैं, वो जैसे ब्रिटिश सरकार कहती है वैसे ही करते हैं, मतलब जैसे नचाती है वैसे नाचते हैं। इसका अर्थ है जो ब्रिटिश सरकार कहती है उन्हें मानना पड़ता है। यह राक्षसी राज है। उन्होंने ब्रिटिश राज्य को राक्षसी राज कहा, मतलब राक्षसों का राज्य कहा। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने राक्षसी राज कहा। ब्रिटिश का शासन जो है राक्षसों का शासन है। इसका संहार करना चाहिए, मतलब इसको नष्ट करना चाहिए। इसका संहार करना मतलब इसका नाश हो जाना चाहिए। रास्ते में रेतीले सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। तो रास्ते में रेतीले और कंकड़ वाले जगह थे, रेतीली सड़कें थी। रेतीली मतलब रेत मतलब होता है सैंड, मतलब बालू के वाली सड़कें थी, बालू वाली सड़कें थी। इसलिए लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गांधी जी आप थोड़ी सी यात्रा जो है ये कार से कर लीजिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है। तो गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने इसको मना कर दिया कि मैं उसी रास्ते पे चलूंगा जिस पर सभी सत्याग्रही जाएंगे। दूसरे सत्याग्रही अगर उसी रास्ते से जा रहे हैं तो मैं केवल अकेले कार से नहीं जाऊंगा। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। गांधी जी ने कहा कि यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। गांधी जी ने कहा कि जब आदमी आखिरी यात्रा में निकलता है तो वह वाहन का प्रयोग नहीं करता, मतलब वह किसी वैन का या किसी साधन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है, मतलब यह पुरानी परंपरा है, यह ओल्ड ट्रेडिशन है कि अगर हम यात्रा में निकलते हैं आखिरी यात्रा में तो हम किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता। गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा बताया और कहा कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता। अगर आप धर्म यात्रा में निकल रहे हैं तो पद यात्रा पे निकलिए, पैदल की यात्रा पे निकलिए। अगर आप हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी से जाते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता, उसका पुण्य नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें। जो धर्म यात्रा है उसमें कष्ट सहना चाहिए। लोगों का सुख दुख समझें, लोगों के सुख दुख के बारे में बात कीजिए, तभी सच्ची यात्रा होती है, तभी वह सचमुच में पुण्य की यात्रा होगी, तभी वह धर्म यात्रा होगी। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहां नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। ब्रिटिश हुक्मरान मतलब ब्रिटिश शासक जो थे, उनमें से एक वर्ग, उनका एक कम्युनिटी ऐसा भी था जो सोच रहा था, जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही, गांधी जी जो दांडी यात्रा पे निकले हैं और उनके साथ सत्याग्रही जो हैं, वो लोग मही नदी किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। नमक बनाना था उनका, नमक कानून के खिलाफ उनको नमक बना करके वह कानून तोड़ना था। तो उनको लगता था ब्रिटिश हुक्मरान को, ब्रिटिश शासकों को, कि ये मही नदी किनारे ही नमक बना करके कानून को तोड़ देंगे। और समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है। जो समुद्र का पानी है वह मही नदी के किनारे पर काफी नमक छोड़ जाता है, मतलब समुद्र का किनारा होने के कारण मही नदी में भी समुद्र का पानी आता है और उस मही नदी के किनारे भी काफी नमक मिलता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। उस सरकारी नमक के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहां नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि
हम यहाँ नमक बनाएंगे। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। मतलब गांधी को जो जानने वाले थे, समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ऑफिसर थे, उनको यह बात कतई नहीं मालूम थी, वो सहमत नहीं थे, कहीं से भी वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। सडनली और चुपके से मतलब साइलेंटली वो कोई दूसरा भी कदम उठा सकते थे, ये उनको लगता ही नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा नमक भंडार वहां से हटा दिया और उसे नष्ट करा दिया, जिससे गांधी जी वहां ही नमक बना करके वापस लौट जाएं। मही नदी किनारे ही वो नमक बना करके, नमक कानून तोड़ करके चले जाएं, वो आगे न बढ़े। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। जो नियम था, जो पहले से तय कार्यक्रम था, उसमें था कि उस दिन की यात्रा, जिस दिन वो कनकापुरा पहुंचे, तो उस दिन की यात्रा में गांधी जी का जो संबोधन था, जो भाषण था, उसके बाद उस दिन की यात्रा समाप्त हो जानी थी। लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया और यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय, जो नदी मही नदी थी, उसको आधी रात में क्या करना था, समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। जो समुद्र का पानी बढ़े तो नदी को पार कर लिया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। जब समुद्र का पानी पीछे होता है तो वहां पर कीचड़ और दलदल दिखता है, जबकि समुद्र का पानी जब चढ़ता है तो वहां पर पानी ही पानी होता है। तो इसलिए यह तय किया गया कि आधी रात को कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े, पानी में ही उनको चलने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। 10:30 बजे रात भोजन करने के बाद जो सत्याग्रही थे दांडी यात्रा में, वो नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चढ़ना पड़ा। जो समुद्र का पाट होता है ना, जब नदी समुद्र को मिलने को होती है तो उसका पाट जो होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है, वो बढ़ जाती है। तो 4 किलोमीटर वहां पर दलदल मतलब होता है स्वैम्प। जो स्वैम्प होता है मतलब जहां पर पानी कीचड़ दोनों होता है, उसे दलदल कहते हैं। तो जहां पर आपके पांव धंसते हैं, जमीन में जाते हैं, ठीक है, तो दलदली जमीन पर 4 किलोमीटर गांधी जी को अंधेरी रात में चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी। गांधी जी से कहा गया कि आप कंधे पर बैठ जाइए और इस नदी को पार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, ये जो दांडी यात्रा है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। मैं खुद चलूंगा और यात्रा पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। तट पर पहुंचने के बाद गांधी जी ने अपने पैर को धोया और झोपड़ी में आराम किया, एक छोटी से हट में रेस्ट किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। आधी रात का उन्होंने उस झोपड़ी में आराम करते हुए इंतजार किया। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में और जानेंगे आगे क्या हुआ इस पाठ में। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।